चलिए आज हम लोग पाराबोला के बारे में जान लेते हैं। पाराबोला में हम लोग स्टैंडर्ड पाराबोला के बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक्सिस है, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, ठीक एक्सिस है। इस एक्सिस पे ये आपका एक पाराबोला है जिसमें ये जो पॉइंट है ना इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है a,0, यानी कि ये जो ओरिजिन है 0,0 ओरिजिन, उससे हमेशा a डिस्टेंस पे आपका फोकस रहता है। और जितना ये जो OF डिस्टेंस जितना होगा ना उतना ही आपका यानी OF जो होगा वो हमेशा ON के बराबर होगा। जितना दूर OF होगा उतना ही दूर आपका क्या होगा ON होगा। M ये जो लाइन है ये लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो कि इस एक्सिस पे आपका परपेंडिकुलर होता है। पाराबोला में फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं? लैटिस रेक्टम। अब यहां से क्या करते हैं कि पाराबोला पे कोई एक पॉइंट ले लिए P, कोई एक पॉइंट ले लिए P, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस फोकस पे एक लाइन ड्रॉ की है और इसी पॉइंट से इस ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M। अब ये हम लोग एक कोई रैंडम पॉइंट लिए हैं P, ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि चाहे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लें, यहाँ पे कोई पॉइंट लें, यहाँ पे कोई पॉइंट लें, उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो फोकस से और M से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी कि अगर यहाँ से भी आप कोई पॉइंट लेते हो, यहाँ से भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट का भी दूरी, अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का भी दूरी, हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये जो होगा, हर पॉइंट का जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो हर पॉइंट का डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा। हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा इसके, इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा हर पॉइंट का डिस्टेंस। क्योंकि पहले ही जान चुके हैं क्योंकि OF जो है ON के बराबर होता है, तो चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, उसका डिस्टेंस जो होगा फोकस से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली बात है पाराबोला में कि इसमें पाराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाराबोला में कि जो PF होता है, यानी ये वाली जो लाइन होती है वो इस PM के बराबर होता है। PF इज इक्वल टू PM, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। PF इज ऑलवेज इक्वल टू PM। अब हम लोग को जो स्टैंडर्ड पाराबोला पढ़ रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड पाराबोला में होता क्या है कि इसका मात्र एक ही वर्टेक्स है, ये जो कि इसको ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो स्टैंडर्ड पाराबोला ऐसा पाराबोला होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ होता है, वर्टेक्स इसका होता है ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स होता है आपका ओरिजिन पे, स्टैंडर्ड पाराबोला का, ठीक है। तो इसका एक ही वर्टेक्स है, ये पॉइंट O। अब ये जो पाराबोला है चार तरीके का होता है, एक होता है राइट हैंडेड, एक होता है लेफ्ट हैंडेड, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। राइट हैंडेड जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो ये राइट हैंडेड पाराबोला है। लेफ्ट हैंडेड आपका ऐसा होता है, जैसे ये आपका एक्सिस अगर है तो इसमें आपका ये आपका लेफ्ट हैंडेड पाराबोला हो गया, लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में। अपवर्ड पाराबोला आपका ऐसा हो गया, अपवर्ड पाराबोला, ये हो गया आपका अपवर्ड पाराबोला, ये हो गया आपका डाउनवर्ड पाराबोला, ये हो गया आपका राइट हैंडेड पाराबोला, ये हो गया लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, ये हो गया अपवर्ड पाराबोला, ये हो गया डाउनवर्ड पाराबोला। बात समझ में आ गई? हर तरीके का पाराबोला है। तो हम इस पाराबोला का इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो जो इसमें होगा वही सारा चीज इसमें भी होगा, बस कुछ साइन का अंतर होगा। बताते हैं कैसे। चलिए इसमें कुछ चीज जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हम जो लैटिस रेक्टम है ना इसको L' मान लिए, L', ठीक है। अब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट मानते हैं। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं A,L, क्योंकि इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो A ही है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है A,
और इसका जो y है यानी y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसको l मान लिए है। तो इस लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगा, y को तो ये टच नहीं कर रहा, केवल x एक्सिस को टच कर रहा है, y को तो टच नहीं कर रहा। तो इस केस में इन तो यहाँ पे लिख देंगे एल एल डैश में कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो यानी x का वैल्यू a यानी x माइनस ए इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लैटिस रेक्टम का इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर लिखना है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी ये भी सेम है, जैसे ये जो है m और इसको m डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखे m डैश में आपका फिर से y इक्वल टू 0 है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस को केवल टच करा है। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस आपका ये भी होगा, जितना डिस्टेंस पे लैटिस रेक्टम यानी फोकस होगा उतने ही डिस्टेंस पे आपका डायरेक्ट्रिक्स भी होगा ओरिजिन से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, इस तरफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का आपका इक्वेशन आ गया x प्लस ए इक्वल टू 0 और लैटिस रेक्टम का आ गया x माइनस ए इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन आया x माइनस ए इक्वल टू 0 और x प्लस ए इक्वल टू 0, अब इस दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो पैराबोला का इक्वेशन होता है उसको डिराइव करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये जो पॉइंट P लिए हैं इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x, y। तो हम लोग को ये पता है कि जो पैराबोला होता है उसमें pf किसके बराबर होता है, pm के। तो सिंस pf इज इक्वल टू किसके, pm, pf और pm क्या है, एक दूसरे के बराबर है। pf अगर pm के बराबर है तो हमारा pm का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, pm का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, pm का डिस्टेंस देखो, pm का यहाँ से डिस्टेंस समझ पा रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट को मानो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस समझ पा रहे हो क्या, x होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा a। तो pm जो हो गया वो हो गया आपका a प्लस x, और pf आपका क्या हो जाएगा, pf देखो कहाँ pf, ये रहा pf जो होगा इसका हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से याद करो, निकाल सकते हैं। ये p का हमको कोऑर्डिनेट पता है xy और f का पता है हमको a, 0, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो यहाँ पे pf आपका आ गया अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस एक्स। इस रूट को हटाएंगे, इस रूट को हटा देते हैं, इस रूट को अगर हटाएंगे तो इधर पे स्क्वायर जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, यही होगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिख देंगे। तो इधर क्या बचा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो माइनस 2x को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बात समझ में आ गई। अब लैटिस रेक्टम का अगर लेंथ निकालना है तो लैटिस रेक्टम का लेंथ देखो, अब क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, और ये जो लैटिस रेक्टम है यहाँ पे अगर देखो तो लैटिस रेक्टम का जो ये एल पॉइंट लिए हैं ये भी इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका ये जो x और y का इसमें जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू हम लोग इसमें डालें y की जगह एल स्क्वायर
एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। तो यानी कि यहाँ से तुम समझ पा रहे हो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर और एल इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका रूट कट गया, यहाँ से लैटिस रेक्टम आपका 2 टाइम्स ए आया। लैटिस रेक्टम क्या आ गया? 2 टाइम्स ए। एल का वैल्यू आया इसमें आपका, एल का वैल्यू आपका 2a आया। तो एल का वैल्यू अगर 2a आया तो लैटिस रेक्टम आपका ये पूरा होता है, ये वाला जो लेंथ है एल का, ये तो केवल इतना ही लेंथ है ना, इतना ही लेंथ आपका ये पूरा क्या है? एल है। तो इसका अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो ये भी आपको लेंथ एल ही है। ये लेंथ और ये इतना ही ना, केवल आपको एल का वैल्यू कहाँ तक है? इतना ही है। तो इस एल का 2 टाइम्स कर देंगे तो देयरफॉर लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल, यानी 2 इंटू 2a, यानी 4a। और ये जो लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है, लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 4 टाइम्स a। और इसका जो ये लेंथ होता है ना लैटिस रेक्टम का, ये हर पैराबोला में, चाहे राइट हैंडेड हो, अपवर्ड हो, लेफ्ट हो, डाउनवर्ड पैराबोला हो, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो, अपवर्ड पैराबोला हो, हर पैराबोला में लैटिस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है 4a। चलिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को देख लेते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला समझे। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को सिंपल समझो कि ये जो ऐसे राइट हैंडेड में किधर था? राइट साइड था। यही जो है सेम इट इज लेफ्ट साइड आ गया। बस वही होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसमें सब चीज सेम होगा। इसमें भी आपका एक्सिस जो होगा वो 0 होगा, यानी y का एक्सिस 0 होगा। इसमें आपका हर का लेंथ, जैसे इसमें आपका ये जो लैटिस रेक्टम है, ये जो लैटिस रेक्टम है, इसका लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं लैटिस रेक्टम का लेंथ नहीं, लैटिस रेक्टम का लेंथ तो इक्वल ही होगा 4 है। इसका इक्वेशन हो जाएगा लैटिस रेक्टम का x प्लस ए इक्वल टू 0। उसके बाद आपका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का आपका इक्वेशन हो जाएगा, ट्रिक्स का आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका वर्टेक्स तो 0 ही रहेगा। वर्टेक्स क्या रहेगा? 0, क्योंकि ओरिजिन स्टैंडर्ड पैराबोला है। फोकस इस केस में आपका हो जाएगा, फोकस भी इस केस में बदल जाएगा। फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर रहता है, तो इस बार पैराबोला इधर है तो फोकस भी इस साइड आएगा और उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, क्योंकि एक्सिस के इस तरफ है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। और सबसे बड़ी बात, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। आपका अभी जो इक्वेशन लिखिए y² इक्वल टू 4ax, सेम इक्वेशन रहेगा, बस इसमें आपका क्या होगा कि यहाँ पे माइनस साइन जुड़ जाएगा। यही हो गया y² इज इक्वल टू -4x, आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन। अब देखिए अपवर्ड पैराबोला का ऐसा होता है, मतलब ये जो पैराबोला है बस इसको ऐसे कर दो, तो ऐसे आपका अपवर्ड पैराबोला हो गया। इसमें आपका फोकस हो जाता है, 0, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग हो जाता है तो 0, हो जाता है फोकस। इसमें आपका जो एक्सिस होता है, इसमें आपका x एक्सिस 0 होता है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में y एक्सिस 0 होता था, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला में x एक्सिस आपका 0 होता है। तो x एक्सिस आपका 0 हो गया। वर्टेक्स इसका भी सेम रहेगा 0, ओरिजिन पे है। इसमें आपका लैटिस रेक्टम, यानी ये हो गया आपका लैटिस रेक्टम, इस केस में आपका लैटिस रेक्टम ये हो गया लैटिस रेक्टम, और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। लैटिस रेक्टम हमेशा पैराबोला के अंदर होगा,
लैटस रेक्टम हमेशा जो ये पाराबोला है इसके अंदर होगा। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो लैटस रेक्टम है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए। लैटस रेक्टम सेम होगा 4a, लैटस रेक्टम का भी इस केस में लेंथ सेम ही होगा 4a। इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस इक्वल टू 0, y माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपका, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, और अपवर्ड पाराबोला का इक्वेशन होगा, अपवर्ड पाराबोला का इक्वेशन ध्यान से समझो। जैसे जब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पाराबोला था तो उस केस में क्या आता था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें क्या होगा, सेम चीज होगा, बस जो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो बदल जाएगा। यानी जैसे पहले लिखते थे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो अब लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अपवर्ड पाराबोला यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव के लिए आपका होगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हो गया आपका अपवर्ड पाराबोला। बात समझ में आ गई। अब वहीं अगर आपको डाउनवर्ड पाराबोला देखना है, ये हो गया आपका अपवर्ड पाराबोला। अब अगर डाउनवर्ड पाराबोला देखें, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पाराबोला में ये जो पाराबोला आपको ऊपर दिख रहा था पहले, ये जो ऊपर दिख रहा था ये पाराबोला, अब ये पाराबोला ऊपर ना होके ऐसे होके ये नीचे हो गया। यानी इस केस में आपका अब डाउनवर्ड पाराबोला में ये जो हो गया, ये आपका हो गया फोकस, यानी 0, -a, और ये हो गया इस केस में, देखो बताते हैं, बस उल्टा हो जाएगा, जो भी था उसका उल्टा हो जाएगा। ये हो गया आपका फोकस 0, -a, ये हो गया आपका, इस केस में ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका लैटस रेक्टम, ये क्या हो गया लैटस रेक्टम। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया। इस केस में सब चीज सेम रहेगा, बस इसमें फोकस क्या होगा 0, -a हो जाएगा। आपका एक्सिस सेम रहेगा, x इक्वल टू 0। लैटस रेक्टम का लेंथ सेम रहेगा, बस लैटस रेक्टम का इक्वेशन बदल जाएगा, y प्लस ए इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बदल जाएगा, y माइनस ए इक्वल टू 0। और पूरे डाउनवर्ड पाराबोला का इक्वेशन में x स्क्वायर में बस, जैसे राइट हैंडेड पाराबोला लेफ्ट हैंडेड में क्या किए थे, बस वो माइनस साइन लगाए थे, इसमें बस क्या करेंगे माइनस साइन लगा देंगे, हो गया। तो ये थे आपके सारे पाराबोला।